हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस मोटिवेशनल डिस्कशन के पार्ट नंबर 3 में। आशा करता हूं कि ये भी पार्ट्स अदर पार्ट्स की तरह बहुत ही लाभदायक होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बार बार आपको ये बताता हूं कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है या सक्सेस होना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने लाइफ से चिंता को, स्ट्रेस को, परेशानियों को, दुख को दूर करना होगा और लाइफ में अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए हार्ड वर्किंग करनी होगी, खुशियों को ला करके हार्ड वर्किंग करना होगा, तभी भी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। आप 8th पॉइंट पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन एक्साइटमेंट एंड इंपल्स टू गेट सक्सेस। मतलब सफलता पाने के लिए उत्साह और आवेग में अंतर। दोस्तों, आपको यह बिल्कुल पता होगा कि सफलता पाने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि सफलता का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी अगर होता है, वो होता है एक्साइटमेंट, उत्साह होता है। और उत्साह का एक दूसरा रूप होता है इंपल्स। एक्साइटमेंट तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही लाभदायक होता है, लेकिन जो इंपल्स होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। ये बिल्कुल खतरनाक होता है, इसका कोई भी हमारे पास प्रॉफिट नहीं होता है। तो हम अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एक डिफरेंस है जो आपको समझाने का प्रयास करूंगा एग्जाम्पल लेकर के। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें, जैसा कि अगर आप नदी के किनारे गए, आपका कोई रिलेटिव नदी में तैर रहा है और आपको ओपन चैलेंज दे रहा है कि तुम नहीं तैर सकती हो या तुम नहीं तैर सकती हो। ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आप उनके चैलेंज को मान लेते हैं, अगर एक्साइटमेंट आपके अंदर आता है, अगर एक्साइटमेंट की बात करें तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपके अंदर एक जिद आ जाएगी कि नहीं, मैं तैर के रहूंगा और इन्हें तैर के दिखाऊंगा। और ये जो होता है ये बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि एक्साइटमेंट है, आपको तैरना नहीं आता है, आप तैरने के लिए ठान लिए हैं और तैरना सीख जाएंगे। इससे क्या होगा? आप तैरना भी सीख जाएंगे और उनको अपना, उनके चैलेंज का जवाब भी दे देंगे। लेकिन जो इंपल्स होता है, जो आवेग होता है, वो ताक्षणिक होता है, यूं कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ मोमेंट होता है। मतलब उसी समय के लिए उत्पन्न होता है। आप परिस्थितियों को जाने पहचाने बिना, अपने काबिलियत को देखे बिना नदी में कूद जाएंगे और एट लास्ट रिजल्ट ये होगा कि आप डूब सकते हैं या इन डेंजरस जोन में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक्साइटमेंट जो होता है वे परिस्थितियों को पहचान करके और कुछ समय ले करके वो काम करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि इंपल्स क्या होता है, वो परिस्थितियां नहीं पहचानता है और आपको तुरंत प्रेरित कर देता है, जो आपके लिए बिल्कुल घातक हो सकता है। मतलब अगर किसी के चैलेंज को मानना है तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, इंपल्स नहीं होना चाहिए। आते हैं 9th पॉइंट पे, लिखा हुआ है कि बिलीव इन गॉड। मतलब सक्सेस होने के लिए ईश्वर पे भरोसा होना चाहिए। आप जिससे भी मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, ईसाई को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस गॉड को मानते हैं, उस पर आपको एक विश्वास होना चाहिए। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, ये कहने की बातें नहीं है भाई, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे पास एक पीछे एक अदृश्य शक्ति है जो हमारी हमेशा मदद किया करती है। तो मेरे हिसाब से आप जिसको भी मानते हैं, कोई भी काम करने से पहले एक बार उनका नाम आपको लेना जरूरी है कि हे ईश्वर, अब मैं प्रयास करूंगा, लेकिन जहां मैं फंसूंगा वहां आप मेरा सहायता करेंगे, और निश्चय ही वो सहायता करते हैं। ये कहने की बात नहीं है, रियलाइज की गई चीजें हैं, अनुभव बताती हैं, ईश्वर जरूर साथ देते हैं। और ये तो बिल्कुल कहा गया है कि ईश्वर उनका साथ देता है जो अपने खुद का साथ देते हैं। मतलब ईश्वर पे भरोसा होना चाहिए। हाँ, भरोसा उतना ही होना चाहिए जितना करना चाहिए। अगर हम इस तरह कहें कि 100% में 25% भरोसा आपको ईश्वर पे होना चाहिए, 25% हार्डवर्किंग होनी चाहिए, 25% आप दूसरे पे भी छोड़ दें, मतलब आपका भाग्य क्या कर रहा है, और 25% आपने जो अच्छे काम किए हैं उसकी उसकी भी आपको बेनिफिट मिलती है। मतलब गॉड पे बिलीव होना चाहिए। आते हैं 10th पॉइंट। अब ये भी बहुत अहम रोल निभाता है हमको सक्सेस होने के लिए। अगर सफलता पाना है तो आपको पेशेंस तो बिल्कुल रखना होगा। मतलब एक बार हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, या यूपीएससी जैसी बड़ी तैयारी करना है तो उसमें आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि वो बड़ी चीजें हैं, 1-8 साल की टाइम लेती हैं, 2 साल की टाइम लेती हैं। ऐसे में अपने आप को अपने दिल पे हाथ रख के कहना है कि कीप पेशेंस, कीप पेशेंस, कीप पेशेंस। ऐसे करके आप सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि निगेटिविटी बहुत जल्दी आती है। अगर आप एक एग्जाम फेल हो गए, दूसरे में नहीं अगर पास हो रहे हैं, तो ये निगेटिविटी आने लगेगी। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, अपने दिल को कह रहे हैं कि कीप पेशेंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बार हार गए, दूसरे के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये कीप पेशेंस जो है, ये भी एक अहम रोल निभाता है। कीप पेशेंस का मतलब होता है कि धैर्य रखो, धैर्य रखो,
धैर्य रखो। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक, मतलब हमारे चैनल को कृपया शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पसंद करते हैं तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 11th पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटिव। एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे, एक नई जोश के साथ मिलेंगे। आशा करता हूं तब तक आप अपने आप को मोटिवेट करके रखेंगे। जय हिंद।